नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी कैपिटल। और मैं हूं आपका सीयूईटी पीजे हिस्ट्री का मेंटर और समीर मणि त्रिपाठी। और जैसा कि हम अपने पिछले वीडियोज में बात की थी पीवाईक्यूज की कि पीवाईक्यूज के थ्रू हम क्लासेस को कैसे रन करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है जो कि आपके दिल्ली सल्तनत का है कि कैसे दिल्ली सल्तनत के कुछ ही पीवाईक्यूज के थ्रू हम आपको पूरी की पूरी एक फिरोज शाह तुगलक वाली जो हिस्ट्री है वो समझा देंगे। फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानने से पहले आप ये जानिए कि फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और दिल्ली सल्तनत में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो जनरली 2 या 3 रूलरों से पूछे जाते हैं। एक अलाउद्दीन खिलजी से पूछा जाता है और उसके अलावा बलबन से, इल्तुतमिश से और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक से। तो आज का हमारा जो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है और क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो फिरोज शाह तुगलक के बारे में है। तो हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या क्या चीजें आपको बताई जा सकती हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, द सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ, कि जौनपुर जो शहर है उसकी स्थापना किसकी याद में की गई थी। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, तो किसकी याद में की गई थी, तो जौनपुर शहर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की गई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन यही उल्टा पूछ दे कि जौनपुर शहर किसने बसाया था या हु बिल्ट द सिटी ऑफ जौनपुर, तो जौनपुर जो शहर की स्थापना है वो आपकी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक बिल्ट द जौनपुर सिटी इन द मेमोरी ऑफ हिज अंकल जौना खां उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक। तो बेसिकली जो जौनपुर शहर है उसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई और जौना खां की याद में की थी। ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शन देखते हैं। जैसे अब बलबन आया, बलबन से क्या आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो बलबन से जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि बलबन की जो पॉलिसी थी उसको क्या कहा जाता है, तो उसको आयरन एंड ब्लड यानी रक्त और लौह की नीति कहा जाता है। इसके अलावा बलबन से और क्या क्वेश्चन आते हैं, बलबन से ये क्वेश्चन आता है कि तुर्काने चहलगानी 40 गुलामों का जो दल था उसको किसने जो है वो एलिमिनेट किया था, खत्म किया था। तुर्काने चहलगानी जो दल था उसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, लेकिन और बलबन जो है उस पूरे तुर्काने चहलगानी का पार्ट था। लेकिन आप आयरनी देखिए और ये अच्छी चीज देखिए, इतिहास में क्या होता है कि जिस तुर्काने चहलगानी से बलबन को नाम और प्रसिद्धि मिली उसी तुर्काने चहलगानी को बलबन ने खत्म कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा बलबन से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, बलबन से क्वेश्चन ये पूछता है कि जो फारसी परंपराएं थी, जैसे कि अपने उसने पौत्रों के नाम कैकुबाद, कैमूर्स, इन सब के नाम पे रखे। ये क्या थे, ये बेसिकली फारसी जो है वो जननायक थे, फारसी जो है वो और बड़े आदमी थे जिनसे इसने खुद को जोड़ने का प्रयास किया। क्यों बलबन ये प्रयास करने का करता है, क्योंकि बलबन जो है और वो ये खुद जो है वो दास से सुल्तान बना था और उसको ये दिखाना था कि ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, ये बहुत बड़ा आदमी था। तो बड़ा आदमी खुद को दिखाने के लिए इसने फिरदौसी की जो शाहनामा थी, फिरदौसी की शाहनामा में वर्णित जो भी आपके बड़े बड़े ईरानी हिस्टोरियंस थे, जो बड़े बड़े ईरानी लीजेंड थे, उनसे खुद को जोड़ने का प्रयास किया। तो बलबन हम देख लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर मैं एक अलग से आपका वीडियो लाऊंगा। और जैसे अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो उसके मार्केट रिफॉर्म्स बहुत फेमस है कि ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सुई से लेके घोड़े तक का दाम जो है वो तय कर दिया था मार्केट में। अगर कोई भी 100 ग्राम भी ज्यादा लेता था तो उसका मांस काट दिया जाता था। ऐसा था अलाउद्दीन खिलजी, उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे किसी पीवाईक्यू में। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा जाता है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में जो दिल्ली सल्तनत का एम्पायर था वो सबसे विस्तृत हुआ और सबसे ज्यादा डिसइंटीग्रेट भी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ही हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और क्या कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को बोलता है कि इनको क्रोनोलॉजिकली लगाइए। तो अगर आप क्रोनोलॉजिकली लगाएंगे तो पहले आएगा इंक्रीज टैक्सेशन इन दोआब, यानी दोआर में कर वृद्धि। दूसरा जो है ये और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, यानी कि दिल्ली से देवगिरी राजधानी जो है करता है। उसके अलावा टोकन करेंसी यानी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आता है। उसके बाद जो है वो कराची अभियान आता है और उसके बाद खुरासान अभियान आता है। तो इन सब के बारे में भी मैं कोशिश करूंगा कि एक एक और छोटे छोटे वीडियो में बता दिया जाए। अब आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कई सारी चीजें हैं। जैसे फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पे बैठा तो ये उलेमाओं के सहयोग से गद्दी पे बैठा था। फिरोज शाह तुगलक वॉज द फर्स्ट रूलर टू बी चूज बाय द नोबेल्स एंड द उलेमा। क्यों, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की कोई लड़के नहीं थे, इसलिए फिरोज शाह तुगलक को उलेमाओं और उच्च वर्ग के अमीरों ने गद्दी पे बैठाया था। तो फिरोज शाह तुगलक की जो भी नीतियां थी वो कहीं ना कहीं ये दिखाती थी कि आपका जो फिरोज शाह तुगलक है वो हमेशा उलेमाओं और अमीरों को खुश करने की कोशिश करता रहता था। और इसी कड़ी में उसने क्या किया, अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में
जौनपुर शहर बसाया था। और फिरोज शाह तुगलक क्या है, फिरोज शाह तुगलक के जो पिता थे वो मुस्लिम थे और माता जो थी वो राजपूत हिंदू थी। इस वजह से भी हम देखते हैं हाफ ब्लड का होने के कारण भी इसकी जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट दिखता है। ये कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसीज अपनाता है जिससे ये खुद को और भी अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा रिलीजियस जो है वो दिखा सके। तो फिरोज शाह तुगलक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड भी फिरोज शाह तुगलक के ऊपर ही है। जैसे है, विच सुल्तान प्रोहिबिटेड वुमेन फ्रॉम द वर्शिपिंग एट द ग्रेव्स ऑफ द संत, कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने महिलाओं को संतों की मजारों पे जाने से प्रतिबंधित किया। तो बेसिकली ये भी जो है आपका फिरोज शाह तुगलक होगा। फिरोज शाह तुगलक ने ये कहा कि दिल्ली के बाहर की जो भी मजार है, दिल्ली के बाहर जो भी मजार हैं उन पे किसी भी महिलाओं को नहीं जाना है, हम किसी भी महिला को नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि ये गैर इस्लामिक है, शरीयत के खिलाफ है। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों को मिक्स करने की कोशिश की, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा जो दिल्ली सल्तनत का एम्पायर था वो फिरोज शाह तुगलक के बाद वो जो है क्रम्बल कर जाता है। फिरोज शाह तुगलक की रिलीजियस पॉलिसीज से हिंदू नाराज थे, और इसने जो उलेमाओं को प्रमोट करने का काम किया उससे क्या हुआ, इसने जागीरों को वंशानुगत बना दिया। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में ये सोचिए आप कि करप्शन कितने चरम पे था कि फिरोज शाह तुगलक से एक इमलाक करके एक रजिस्टर होता था। ठीक है, इमलाक एक तरीके से और सैलरी दी जाती थी जो लोगों की, सैनिकों की सैलरी तभी मिलती थी जब इमलाक पे रेवेन्यू जो मिलिट्री ऑफिसर उसका साइन होता था। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में उसमें करप्शन हो रहा था। तो जब फिरोज शाह तुगलक के पास एक सैनिक गया और उसने कहा कि जहां पना हमारी सहायता करिए, कुछ जो लोग हैं वो इमलाक पे साइन नहीं कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो आप सोचिए फिरोज शाह तुगलक क्या किया होगा। फिरोज शाह तुगलक ये नहीं करता है कि भ्रष्टाचार को रोके, ये क्या करता है, वो सैनिक को कहता है तुम मुझसे पैसा ले लो और घूस देके अपनी जाके जो भी सैलरी है वो ले लो। तो ये फिरोज तुगलक था। लेकिन फिरोज तुगलक की बरनी बहुत तारीफ करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और फिरोज तुगलक क्या करता है, फिरोज तुगलक क्या करता है, अब सैनिकों को कैश की जगह, जो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था सैनिकों को कैश देना, कैश की जगह ये कहता है कि हम आपको जागीर दे देते हैं। इसने जागीरों को तो वंशानुगत बनाया ही, जो उसमें रिक्रूटमेंट था, मान लीजिए सैनिकों की भर्ती है वो फिजिकल स्ट्रेंथ पे होती है, सारे लोग सैनिक सेवा के योग्य नहीं है। लेकिन फिरोज तुगलक क्या करता है, फिरोज तुगलक जो मिलिट्री पोस्ट थी उसको भी हेरिडेटरी बना देता है, उसको भी वंशानुगत बना देता है, जिससे सेना की एफिशिएंसी जो होती है और जो आर्मी की एफिशिएंसी होती है उस पर दिक्कत आती है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने कुछ अच्छे काम भी किए थे, जैसे इसने इरिगेशन फैसिलिटीज स्टार्ट कराई थी, यानी सिंचाई व्यवस्था स्टार्ट कराई थी। इसने एक नया टैक्स भी लगाया जिसको हम जो है हाब ए शब्र के नाम से जानते हैं। हाब ए शब्र जो है वो इरिगेशन टैक्स था, ये भी पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। और वो टैक्स जो होता था 1/10 ऑफ द प्रोडक्शन था। ठीक है, पूरे उपज का 10वां हिस्सा जो है वो सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था। दिल्ली सल्तनत से दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है सिंचाई को लेके। पहला ये पूछा जाता है कि सबसे पहले सिंचाई व्यवस्था किसने स्टार्ट कराई थी। तो अगर सबसे पहले आए तो आप गयासुद्दीन तुगलक लिखेंगे, और सबसे ज्यादा सिंचाई व्यवस्था में किसने आपका ध्यान दिया तो आप फिरोज शाह तुगलक लिखेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बहुत बड़ी बड़ी नहरें बनाई थी। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कि मैं आपको मोस्टली चीजें बता देता हूँ। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान बनाए। दीवाने बंदगान जो है गुलामों का डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेवरी थी। इट वॉज सेड दैट ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक टाइम देयर वर 1,18,000 स्लेव्स, कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में 1,80,000 जो है गुलाम थे, जिसमें से 12,000 गुलाम केवल शाही कारखानों में काम करते थे, रॉयल कारखानाज में काम करते थे, और जो रॉयल कारखानाज होते थे उनको राती भी कहा जाता था। तो इस तरीके से हम पीवाईक्यू कराते हैं कि कोई भी आपका एस्पेक्ट जो है वो सिंगल एस्पेक्ट आपका मिस ना हो और आप सारी चीजें कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसने और भी कई सारी चीजें कराई थी, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने दारुल शिफा की स्थापना की थी, जो कि हॉस्पिटल था। इसके अलावा इसने विधवा पेंशन वगैरह के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया था, जिसको और दीवाने इस्तेहाक बोला जाता है। इसके अलावा इसने और दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी, मुस्लिम और अनाथ बच्चियों की शादी कराने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको जाननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किस सुल्तान ने जो है दिल्ली में कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी, हौज खास को साफ सफाई कराया था। तो इसका आंसर भी फिरोज शाह तुगलक होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि जो कुतुब मीनार है उसकी 2 मंजिलें जो है और उसकी जो ऊपरी मंजिल है वो ढह गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने
और उसकी ऊपरी मंजिल एक मंजिल दी थी, तो उसने उसकी जगह दो छोटे छोटे मंजिल, दो स्टोर उसमें जोड़ दिए थे और इसकी मरम्मत कराई थी। इसके अलावा हौज खास जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, उसकी भी मरम्मत जो है वो फिरोज शाह तुगलक कराता है। तो इस तरीके से देखिए कि जो भी ये पूरी की पूरी आपकी चीजें हैं, ठीक है, और जो पूरी की पूरी आपकी चीजें हैं और वो फिरोज शाह तुगलक से ऑलमोस्ट जो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में थी वो कवर हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने कोई भी मिलिट्री अभियान नहीं किया। इसने जो है उड़ीसा के जाजनगर और नागरकोट के कांगड़ा के हिंदू मंदिरों को तोड़ा था और इसका जो बंगाल पे जो अभियान था वो इसका असफल रहा था। ठीक है, तो मिलिट्रली जो फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड है वो काफी एक तरीके से खराब माना जाता है दिल्ली सल्तनत के हिसाब से। कोई भी एक्सपेंशन नहीं होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें थी। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में और भी अच्छे वीडियोज के साथ आएंगे। अगर आपको ये चीजें पसंद आती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या और सुधार किए जा सकते हैं और इन वीडियोज में, तो हम उनके थ्रू आएंगे। और आप अभी भी यदि किसी CUET स्टडी कैपिटल से जुड़िए और अगर आप कोई गाइडेंस चाहते हैं या कुछ भी चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इस तरीके से हम अपनी क्लासेस चलाते हैं और पूरे सिलेबस को कवर करते हैं और सिलेबस अलग से भी पढ़ाया जाता है। PYQ के लिए अलग क्लासेस चलती हैं। तो आप सोचिए अगर PYQ में आपको इतना बताया जा रहा है तो सिलेबस में कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाई होती होगी। धन्यवाद।